हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसमें देखेंगे और इसमें ये आपका जो है 2025 का पेपर है, जो आपका लास्ट टाइम बीएड सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम हुआ था 2025 में। तो ये वही पेपर है और इसका जो कोड है वो 301 कोड का ये पेपर है आपका। आपके सब्जेक्ट का नाम हो जाता है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। और आप लोगों का ये 40 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 3 घंटे आपको समय मिलता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। देख लेते हैं आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों के सेक्शन ए में जो है 8 क्वेश्चंस होते हैं और इनमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 3 इसमें आपके प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होता है और इसमें आप लोगों की इंटरनल चॉइस होती है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट अमंग स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आप इसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे आंसर दे सकते हैं अपना। 28 पेज की आप लोगों की कॉपी होती है, पहले 32 पेज की होती थी, अब 28 पेज की होती है, 32 की नहीं होती। तो फर्स्ट आपने देख लिया है। हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के मध्य अंतर बताइए। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर और लगा हुआ है यहाँ पर, या तो आप ये कर सकते हैं। इस व्हाट इज सेरेब्रल पैल्सी, हाईलाइट चीफ सिम्टम्स ऑफ सच से चिल्ड्रन। मस्तिष्क पक्षाघात क्या है, इससे ग्रसित बच्चों के मुख्य लक्षणों पर प्रकाश डालिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कस इन डिटेल इट्स प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। फिर है, सहयोगी अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों, विशेषताओं तथा सीमाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। डिस्कस इन डिटेल द क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। हिंदी में आपका सेकंड है, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कक्षागत प्रबंधन की विस्तृत विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालयों की भूमिका की विवेचना कीजिए। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन फैसिलिटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, फैसिलिटेटिंग। समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका का विवेचना कीजिए। ये की है, का नहीं है। अब है सेक्शन बी में आप लोगों को 4 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से आप लोगों का सेक्शन बी 8 नंबर का हो जाता है। 8 नंबर आपको सेक्शन बी में मिल जाते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, वो है प्रॉब्लम ऑफ सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, सामाजिक रूप से विकृत बच्चों की समस्या। फिर फिफ्थ है आपका, एक्सप्लेन ओपन डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज, मुक्त डिजिटल शिक्षा के संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। सिक्स्थ है आपका, टीम टीचिंग, सामूहिक शिक्षण। इसमें आप लोगों को बताना है कि सामूहिक शिक्षण क्या है, डिफाइन टीम टीचिंग। सेवेंथ है आपका, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल, एक आदर्श समावेशी विद्यालय की विशेषताएं बताइए। एट्थ है आपका, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव टीचर्स, समावेशी शिक्षकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। नाइन्थ है आपका, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्या है, इसलिए ये आपको नाइन्थ में बताना है। 10 है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद अंडर अचीवमेंट, कम उपलब्धि वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। 11th है आप लोगों का, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं एवं प्रावधान। इसमें आपको ये बताना है। तो ये जो आपके 4 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपके वो प्रश्न फिर 8 मार्क्स के हो जाएंगे इस तरीके से। अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आप लोगों के 8 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं और इसमें आप लोगों के 10 प्रश्न दिए होते हैं। 10 में से आपको 8 करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आप लोगों का सेक्शन सी 8 नंबर का हो जाता है। इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन बी केप्ट इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, मतलब श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा की प्रमुख धारा में रखा जा सकता है। ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपका ट्रू है। फिर सेकंड है आपका, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स कोल्ड डिस्प्रेक्शिया, गत्यात्मक कौशलों में सीखने की अक्षमता को डिस्प्रेक्शिया कहते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो ये आप लोगों का ट्रू हो जाएगा। थर्ड है आपका, एनसीटीई की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो एनसीटीई की फुल फॉर्म आप लोगों की होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ये आप लोगों की एनसीटीई की फुल फॉर्म होती है। अब है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बच्चों के लिए की जाती है।
तो देखो, अगर इसमें ऐसा लिखा होता कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था केवल विशिष्ट बच्चों के लिए की जाती है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बच्चों के लिए की जाती है, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये ट्रू इसलिए होगा क्योंकि हाँ, विशिष्ट बच्चों के लिए भी की जाती है, लेकिन अन्य बच्चों के लिए भी की जाती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही ये है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए। तो सिर्फ विशिष्ट बच्चों के लिए ही नहीं है, यहाँ पर केवल लिखा होता तो ये फॉल्स हो जाता। एजुकेशन फॉर ऑल इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन का, और यहाँ पर लिखा है विशिष्ट बच्चों के लिए की जाती है, तो हाँ, ये विशिष्ट बच्चों के लिए की जाती है, लेकिन इसमें ये एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए होती है। अगर केवल लिखा होता है तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पर ये ट्रू है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वॉज फर्स्ट गिवन बाय। पहली बार जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था बुद्धि लब्धि का, वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका विलियम स्टर्न ने। और अगर पूछा जाता है कि कब दिया था, तो आप लोगों का ये दिया था 1912 में। अगर ईयर पूछा जाता है तो आप 1912 लिखेंगे। 6 है आपका, स्ट्राइप इज़ यूज्ड फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। जो मतलब बच्चे देख नहीं सकते या कम देख सकते हैं, उनके लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो उनके लिए ब्रेल सिस्टम का योग किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे ब्रेल सिस्टम, हिंदी में प्रणाली बोलते हैं सिस्टम को। 7 है आपका, स्टैमरिंग इज अ टाइप ऑफ विच डिसऑर्डर। मतलब स्टैमरिंग, हकलाना, कौन से प्रकार का डिसऑर्डर है? तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्पीच फ्लुएंसी। 8 है आपका, कॉजेज ऑफ मल्टी हैंडीकैप्टेड आर मेनली डैश एंड एनवायरमेंटल। तो इसमें आप लोगों का आंसर, आप इसमें आंसर लगा सकते हैं, आप इसमें जेनेटिक भी लिख सकते हैं, आप इसमें बायोलॉजिकल भी लिख सकते हैं, और आप इसमें हेरिडेटरी भी लिख सकते हैं। ये 3 आपके उत्तर हो जाएंगे। तीनों में से आप कोई भी एक लिख देते हैं तो आप लोगों का सही हो जाएगा। यदि आपको ये दोनों याद नहीं आ रहे हैं तो आप हेरिडेटरी लिख कर आ जाना, ये आपका 100% सही होगा। 9 है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन टीचिंग वॉज गिवन बाय। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, I.K. डेविस ने दिया था। ठीक है, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय दिया गया था I.K. डेविस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट आर। कुसमायोजन के कारण हैं। तो देखिए कौन कौन से कारण हैं, नेचुरल है, फिजिकल है, सोशल है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अपने सभी बीएड दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना इसको, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक